नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी दस्तक दे चुका है और उसी क्रम में हमारा चैनल आपके लिए हर दिन हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवा रहा है। तो उसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं टीकमगढ़ विधानसभा, जहाँ पर हम आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे टीकमगढ़ विधानसभा की वर्तमान स्थिति और उनसे जानेंगे कि आने वाले कल में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर वो विकास कार्य कराना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। नमस्कार गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि फास्ट इंडिया न्यूज़ जो है हमारे पास आया और आपने हमें इस काबिल समझा कि मैं आपसे दो बातें कर सकें। धन्यवाद सर। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका। मैं यादवेंद्र सिंह हूं और सन 82 में वाई इलेक्शन में हम एमएलए बन गए थे जी। तब से लेकर कांग्रेस आज तक हमारे ऊपर विश्वास करती है। 2 चुनाव ऐसे हैं कि जिनमें किसी कारणों से हमें टिकट नहीं मिले, बाकी हमेशा से कांग्रेस हमारे ऊपर विश्वास करती है और कांग्रेस के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे 4 बार, और इसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान। तो सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आज आपको फिर से चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? देखिए, जैसे हमारी पार्टी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी ये कह रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं जी। दावेदारी करना सबका अधिकार है, अकेला हमारा अधिकार नहीं है। जो भी अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं जी, उन्हें दावेदारी करनी चाहिए। तो मैं भी जो है दावेदार हूँ जी। और जैसा कि हमारी पार्टी ने कहा है कि एक तो कमलनाथ के लेवल पे सर्वे हो रहा है और एक सर्वे हो रहा है सीधे हाईकमान के लेवल पे, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी की देखरेख में चल रहा है जी। अगर हम उस सर्वे में खरे उतरेंगे जी, तो पार्टी हमें टिकट देगी, अगर हम उसमें फेल हो जाएंगे तो हमें टिकट नहीं देगी। तो सर, जैसे कि आज चुनावी मैदान में है, जनता से जनसंपर्क भी आपका जारी है, तो जनता से कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही हैं? पूरे 5 साल हम संपर्क में रहते हैं जी। कभी भी एक दिन भी हम ऐसा नहीं है कि हम चैन से बैठे हों और हमने किसी गांव में संपर्क नहीं किया हो। पूरे 5 साल, एक दिन नहीं, पूरे 5 साल जी। हम जब से चुनावी राजनीति में आए हैं तो हम बराबर संपर्क में, चाहे अच्छा काम हो, चाहे बुरा काम हो, चाहे कोई समस्या हो जी, हम उसमें हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो टीकमगढ़ के 4 बार एमएलए रहने के कारण हमें ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है। एक तो सिंचाई की समस्या सबसे बड़ी जी, बात है। जैसे हमारे यहाँ सुजारा बांध बंधा पिछले सालों में, जी, डूब में जमीन तो चलेगी टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, और फायदा मिल रहा है दूसरे विधानसभा, खरगापुर को मिल रहा है, जतारा को मिल रहा है, लेकिन टीकमगढ़ को नहीं मिल रहा। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यही तालाब अगर थोड़े ऊपर बन जाता, ककरवाहा पिकअप बियर के नाम से या ककरवाहा डैम के नाम से, तो टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र, इवन पृथ्वीपुर तक, निवाड़ी नहीं होता उसमें, पृथ्वीपुर तक पूरा इलाका सिंचित हो जाता और 1-1 इंच जमीन सिंचित हो जाती, जिसको इग्नोर किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और टीकमगढ़ का बहुत बड़ा हक जो है खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी सिंचाई की। दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन सालों में, इन 10 सालों में जी, कि आदमी के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। या तो वो पलायन करे, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, भोपाल जाए, इंदौर जाए। तो पलायन की स्थिति है यहाँ पे। हजारों मजदूर परिवार जो है प्रति वर्ष, आप देखो जब पलायन का समय आता है उसमें आप देखो तो रेलवे स्टेशन, झांसी का रेलवे स्टेशन, ललितपुर का रेलवे स्टेशन, टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन, छतरपुर का रेलवे स्टेशन पूरा भरा रहता है। हजारों की इतना ज्यादा आदमी बाहर जा रहा है, हजारों की ताले लगा देते हैं अपने घरों में। तो पलायन के लिए सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने प्रयास किया, उनने 36,000 करोड़ रुपए जो है बुंदेलखंड के विकास के लिए, पूरा 7,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था यूपी और एमपी के बुंदेलखंड के लिए जी। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
उस राशि का इतना दुरुपयोग किया कि कहीं पे भी उनने जो है अच्छे काम नहीं किए। उससे जो है जिन उद्देश्यों से बुंदेलखंड पैकेज दिया गया था वो पैकेज जो है सब खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि मतलब बुंदेलखंड के लिए कोई बहुत बड़ी योजना कभी ना तो आई है, ना बुंदेलखंड के लिए कभी प्रयास किया जाए। अब ये दसान केंद्र परियोजना की बात कर रहे हैं। दसान केंद्र परियोजना की बात ठीक वैसी बात है जैसी महिला आरक्षण की बात हो रही है कि दिखाने के लिए तो आज कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि 26 की पहले जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद फिर जो स्थिति बनेगी तब हम जो है महिला आरक्षण करेंगे। ऐसी दसान केंद्र का है कि दसान केंद्र से भी टीकमगढ़ को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। जी। ये यूपी को फायदा होगा, दूसरे झांसी को फायदा होगा, और नीचे जो हमीरपुर है उनको फायदा होगा, नीचे जालौन को फायदा होगा, औरई को फायदा होगा, टीकमगढ़ को नहीं। लेकिन टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र को उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो फिर एक बार ये कार्यक्रम जो है हमारी समझ में नहीं आ रहा है और इसका प्रचार बहुत किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ सिंचाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है। जी। अगर सर जैसे कि देखा जाए कि टीकमगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? अभी हमने एक मेडिकल कैंप लगाया था। अगर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही होती तो 52,000 आदमी, मतलब 52,000 आदमी हमारे पास इनरोल्ड हुआ है, जिसमें से 26,000 आदमी के पर्चा बने। 26,000 आदमी ने अपने आप को मेडिकल चेकअप के लिए प्रस्तुत किया, और 600 आदमी, 650 आदमी हमने, जिनको गंभीर रूप से जिनको इलाज की आवश्यकता थी, तत्काल इलाज की आवश्यकता थी, जिनकी बड़ी बीमारियां थी, जिनके पास बड़ी बीमारियां थी, उनको हमने भोपाल भिजवाया। और भोपाल बंसल पीपल्स हॉस्पिटल, क्योंकि हमने पीपल्स हॉस्पिटल की तरफ से वो कैंप लगाया था। अच्छा। उन्हें भोपाल भिजवाया। आज अभी हम एक साहू परिवार से मिल के आए हैं गुदनवारी में। वो आया, वो कहते साहब बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर 600 आदमी भी हमारे कैंप से लाभान्वित हुए हैं तो, और 26,000 आदमी इनरोल्ड हुए, तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि टीकमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी खराब स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है। अगर अच्छे से जो है इलाज चल रहा होता तो हमारे पास इतने आदमी नहीं आते। बिल्कुल बनी बात है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं, जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, तो इस पर वर्तमान विधायक ने क्या कभी कोई कदम नहीं उठाया? एक उनने सबको झंझना पकड़ा दिया कि मेडिकल कॉलेज आ गया है। जी। मेडिकल कॉलेज हमसे 5 साल पहले दमोह में आ गया था, उसके और 5 साल पहले छतरपुर में आ गया था। अभी छतरपुर की और दमोह की वो देख लो आप तस्वीरें, वहाँ पे खेत पड़े हुए हैं, मैदान पड़े हुए हैं, कोई 1 इंच कहीं पे निर्माण कार्य नहीं हुआ है। नहीं है। तो अब हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी और 5 साल तक इंतजार करना है हमें। जब छतरपुर का शुरू हो जाएगा, दमोह का शुरू हो जाएगा। समझता हूँ कि अभी इतनी इन्हें जल्दबाजी क्या थी भूमि पूजन करने की, अगर चुनावी प्रलोभन नहीं होता तो। जी जी। भूमि पूजन भी हो गया, और आप खुद, आप तो चैनल वाले हैं, आप देख लो, अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। जिस विभाग से जमीन ले जा रहे हो उसकी एनओसी तक जारी नहीं हुई है। आप केवल भूमि पूजन करने से जो है किसी विभाग की जमीन थोड़ी छुड़ा लेंगे। बिल्कुल। तो जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ और आपने भूमि पूजन कर दिया। मैं समझता हूँ ये टीकमगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, और जनता इसका जवाब विधानसभा में देगी। अच्छा, दूसरी चीज देखा जाए कि यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा क्या है? 2 दिन पहले हम एक गांव में गए थे, भैरा में जी। तो वहाँ आदिवासी ज्यादा है जी। तो 3 वहाँ पे माध्यमिक शाला है, 3 प्राथमिक शाला है, 1 माध्यमिक शाला है। माध्यमिक शाला में वहाँ पे गौशाला नहीं है, तो उन्होंने गौशाला बना दी स्कूल में, स्कूल के अंदर। आप खुद जाके देख लो जी। माध्यमिक शाला में गौशाला बना दी। 3 विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, 3 में केवल 1 टीचर है। वो कहे सब मैं क्या करूं, मैं
15 मिनट इस स्कूल में बैठता हूँ, 15 मिनट इसमें पढ़ता हूँ, 15 मिनट में तो बच्चे और फिर लौट के आता हूँ तो फिर यही करता हूँ, फिर लौट के जाता हूँ तो मतलब वो सारे दिन जो है वो 3 विद्यालयों की परिक्रमा करता रहता है। नहीं तो फिर बच्चे भी तो नहीं पढ़ पा रहे होंगे ऐसे हालात में। 5 साल से ऐसी स्थिति निर्मित है। आदिवासियों को पढ़ाने की ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हम आदिवासियों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे जी। हैं, आदिवासियों के उत्थान के ऊपर बात कर रहे हैं। उनने ग्राम बहरा की तो पूरी एक जनरेशन खराब कर दी। 5 साल के बाद अब बच्चा क्या पढ़ेगा? जब वो अभी 5 साल में स्कूल गया जी और 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? वो 10-11 साल का हो जाएगा। बिल्कुल। 10-11 साल के बाद क्या वो कक्षा पहली में पढ़ने जाएगा क्या? मतलब वो तो जनरेशन ही खराब हो गई। मतलब उन्हें पूरे अब पढ़ाई का कोई उनके पास कोई चांस ही नहीं रह गया है। तो जो वर्तमान विधायक हैं तो वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? विधायक को अपने जमीनन से फुर्सत मिले तो वो दूसरी तरफ ध्यान दे। उसको जो है अपनी जमीनें खरीदना है, इसकी बेचना है। आदिवासियों की जमीन खरीदने में विश्वास है, आदमियों का उत्थान करने में भरोसा नहीं है उनका। तो फिर जनता ने कैसे उनको चुना? कुछ क्या ऐसा कारण रहा आज जनता भी पूरी परेशान हो रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जी। हमारी पार्टी 9 बार से हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। 9 बार से हम जीते चाहे हारे, वो कहते कि नहीं हम हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आज तक नहीं बदला, जो पहले था वही नंबर आज है। जब से मोबाइल चले हैं तब से 9425010700 पूरे टीकमगढ़ को मालूम है। इसी भारतीय जनता पार्टी जो है हर 5 साल में, पहले उन्हें अखंड प्रताप सिंह को टिकट दिया जी। अखंड प्रताप सिंह 5 साल रहे, फिर उसके बाद उनका टिकट काट दिया। फिर के श्रीवास्तव आ गए, उमा भारती आई, फिर के श्रीवास्तव आ गए, के श्रीवास्तव को टिकट दिया, फिर उनका टिकट। यानी कि हर बार एक नया चेहरा। वो के श्रीवास्तव ने कुछ नहीं किया, वो नाच गाना करके वो चले गए जी। फिर राकेश गिरी जी आ गए जी। तो उन्होंने कहा कि साहब देखो ये कितना अच्छा चेहरा है, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ चेहरा है, दूध जैसा इसका शरीर है, फलाना है ढिकाना है। अब वो तो हमने वो पुराना वाला नचने वाला तो हटा दिया, अब ये वाला बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, उन्हें टिकट दे दिया। अब हम फिर आपसे दावे से कह रहे हैं कि अगली बार फिर नया चेहरा आ जाएगा तो वो कहेंगे देखो भाई दोनों पे ही मानते, अब ये बहुत अच्छा आदमी आ गया, अब इसको वोट दे दो। जनता भुला भी आ जाती है, हाँ शायद ये अच्छा काम प्रलोभन देकर। तो भारतीय जनता पार्टी फिर बदलेगी, हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं जी। अगर टीकमगढ़ विधानसभा की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आपका सहयोग किया और विधायक पद पर आते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? देखो कोशिश करूंगा, जैसे सबसे बड़ी बात तो अभी वर्तमान में हम ये देख रहे हैं जो ज्वलंत समस्या है जी, सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की जी। रोज काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज जो है एक एक्सीडेंट होता है और जिसमें हम लोगों को जाना पड़ता है। लोग बात कहते कि गायों के कारण हमारा एक्सीडेंट हो गया। इनको व्यवस्थित करना, कमलनाथ ने एक पहल करी भी थी। कमलनाथ ने गौशाला बनाने की पहल भी करी थी और लगभग टीकमगढ़ जिले में 150 गौशालाएं बनी थी उस समय। पूरे जिले की बात कर रहे हैं, नेवाड़ी भी उसमें था और नेवाड़ी उसी में था पहले टीकमगढ़ में। तो 150 गौशालाएं बनाने का काम शुरू किया था जी। आज की सरकार उन गौशाला में पीने के पानी और चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रही और अगर पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो गौशालाएं गांव के लोगों ने बंद कर दी कि हम गायों को मरता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रह गई। तो पहली बात तो हमारा ये होगा कि एक बहुत ही सुंदर सा गौशालाएं भी हल नहीं था लेकिन तत्कालिक हल था जी। गौशालाएं भी तत्कालिक हल था लेकिन बड़ा हल नहीं था। एक गौ अभ्यारण्य बनना चाहिए जो बहुत बड़े 500-700 एकड़ में हो। गौ अभ्यारण्य में गाय रहे और उसमें पानी की भी सुविधा हो, तालाब हो और तालाब होगा तो स्वाभाविक चारा भी चारा पानी सारी व्यवस्था होनी चाहिए और टीन सेट भी जरूरी है। तो हम प्रयास करेंगे कि टीकमगढ़ में एक सुंदर सा गौ अभ्यारण्य बने जिसमें जिले की सारी गायें जो है पना लें और वहां पर रहें। जी सर, चैनल के माध्यम से आप टीकमगढ़ विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समस्त टीकमगढ़ विधानसभा से? देखिए हम तो मतलब अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं जी। अगर हमारी पार्टी ने, कमलनाथ जी ने, हमारी पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें इस लायक समझा और हमें टिकट दिया तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बार फिर हमारे ऊपर विश्वास करके देखें क्योंकि मेरा ये लगभग अंतिम चुनाव है और मैं उनकी इच्छाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और जो वादे हमने आपने करे हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।